हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप रैंक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी भानगढ़ के फोर्ट की बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप टॉप रैंक के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए इसे सब्सक्राइब करें। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे व आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहां छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के दो बेटे मुसलमान हो गए, जिन्होंने मोहम्मद कुलीस एवं मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने और औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सावेड़ा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सवेड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें गौर से देख रहा था। सिंधु सवेड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था और इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंधु सावेड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम, इसके बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा खुदाई से इस बात का पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है।
एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।